बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन के बारे में और उसके डेरिवेटिव के बारे में आज हम डिटेल जानेंगे कि होता क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बेंजीन, क्या बेंजीन, बेंजीन क्या होती है। सबको मालूम होगा कि बेंजीन एक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आप नोट करिएगा फेयर में, बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। The benzene molecule is composed of 6 carbon atoms joined in a planar ring with one hydrogen atom attached to it। कहने का मतलब है कि जो बेंजीन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में 6 कार्बन होते हैं और जो 6 कार्बन होता है वो सभी हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन कहते हैं। बिकॉज इफ कंटेंट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही कंटेंट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। बेंजीन को ही हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। बेंजीन इज क्लोइड एज अ हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है C6H6A। दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं, ये है। इसको हम थोड़ा रोटेट कर सकते हैं। देखिए, जब रोटेट करेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। अब रोटेट कराने के बाद यदि हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये बॉन्ड ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। सिंगल बेंजीन रिंग के बारे में जब बात होगी तो इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यही क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आप हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में, तो ए लिखेंगे बेंजीन, ए लिख दिया, ए लिख दिया। ये सब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ बेंजीन। बेंजीन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो बेंजीन का यूज होता है, नोट डाउन करिएगा, इट इज यूज टू मेक प्लास्टिक। प्लास्टिक बनाने में, रबर बनाने में, रेजिन बनाने में, किसी भी कंपाउंड को सिंथेसिस कराने में, कोई भी नया ड्रग्स मॉलिक्यूल्स और डिजाइन करने में इनका सब यूज होता है। ये क्या है? पेस्टिसाइड भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोमेरिज्म। यदि हम बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में, तो इसके 3 टाइप से नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। पहला पहला हम देखते हैं कि होता क्या है। द 1 2 और 1 6 इज नॉन एज, नॉन एज द आर्थो, द आर्थो यानी O। इसके बाद द 1 3 और 1 5 इज नॉन एज द मेटा। क्या? मेटा, स्मॉल एम भी कह सकते हैं। एंड द 1 4 एच पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। क्या होते हैं? डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होते हैं। 1 2 को हम आर्थो बोलते हैं, 6 पोजीशन को हम आर्थो बोलते हैं, 3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं, 5th पोजीशन को मेटा बोलते हैं और 4 पोजीशन को पैरा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या है? हमने बना लिया बेंजीन। क्या बना लिया? बेंजीन। ये देखिए बेंजीन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड जोड़ देते हैं CH3। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? आर्थो पोजीशन। इसको भी हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन। इसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। इसे भी बोलते हैं मेटा पोजीशन। इसे हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। ये क्या है? आर्थो को O से दर्शाया जाता है, मेटा को M से, पैरा को P से।
इतना आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कोई भी कंपाउंड हम नामकरण देते हैं क्या। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक रिंग, इसका नाम ए, इसको हम अटैच किया बी, एक रिंग और ले लेते हैं, रिंग ले लिया यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, एक रिंग और ले लेते हैं, दिस इज अ रिंग, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। इसका हम नाम देते हैं 1 2 आर्थो, इसका नाम देते हैं 1 3 मेटा, इसका नाम देते हैं 1 4 पैरा। चलिए हम देखते हैं अब एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर। जैसे हम कोई भी एटम ऐड करके, कोई भी सब्स्टिट्यूट ऐड करके, कोई भी ग्रुप से ऐड करके हम उसका नामनक्लेचर कैसे करते हैं हम देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया आर्थो, पैरा, मेटा के बारे में, तो हम देखते हैं हम यहाँ पे बेंजीन बनाते हैं। ये क्या है? बेंजीन है। हमने बनाया बेंजीन, इस पे CH3 जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। इसका दूसरा यदि आयुपेसी नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पोजीशन पे मिथाइल है तो लिखेंगे 1 मेथाइल बेंजीन। इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं बेंजीन बनाते हैं। बनाया बेंजीन, इस पे हमने जोड़ा CH3, इस पे हमने जोड़ा CH3। तो अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 2 मेथाइल ग्रुप है ना, तो इसको लिख सकते हैं। इस मेथाइल ग्रुप को हम किस पोजीशन पे है? आर्थो पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? आर्थो पोजीशन पे। इसको हम नाम दे सकते हैं आर्थो। कितने मेथाइल हैं? 2 हैं, तो लिखेंगे डाई मेथाइल बेंजीन। इसका दूसरा नाम हो सकता है 1 2, क्या? 1 2, 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे क्या है? डाई मेथाइल है। हमने लिखा 1 2 डाई मेथाइल बेंजीन, ये लिख दिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं, चेंज करते हैं क्या, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करते हैं। जैसे इस CH3 को हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, हटाते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, बस सिर्फ इस पोजीशन पे हमें 3 पोजीशन पे जोड़ना है CH3, तब इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई मेथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा? 1 3 डाई मेथाइल बेंजीन। दूसरा नाम हो जाएगा, किस पोजीशन पे है? मेटा पे है, तो मेटा मेटा डाई मेथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा? मेटा डाइमेथाइल बेंजीन। अब इसमें हम इसको यहाँ से हटाते हैं, क्या करते हैं? यहाँ से हटाते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखते हैं क्या होता है। इस पोजीशन पे हम जोड़ते हैं CH3। देखिए 1 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है, क्या है? डाई मेथाइल है, साथ में बेंजीन है, हमने ये लिख दिया 1 4 डाई मेथाइल बेंजीन। इसी को हम बोलते हैं पैरा डाई मेथाइल बेंजीन। पैरा डाई मेथाइल बेंजीन, याद रहेगा।